की टीका हम विचार कर रहे हैं। आत्मा का वैभव बताया और ये बताया कि आत्मा जब स्वरूप संचेतन करता है, निर्विकल्प अनुभव करता है, तब क्या होता है। बोले निर्विकल्प अनुभव करने पर मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शनमयी हूँ, सदा रूपी हूँ, अन्य परमाणु मात्र भी मेरा है, ऐसा उसे अनुभव में आता है। मतलब ये मत चित्र से ये समझ लेना, ऐसा मत समझ लेना कि जब अनुभव में जाएंगे तो एक बॉडी रूप में शुद्ध दिख रहा होगा, दूसरे बॉडी का चित्रों की भाषा है, लेकिन वो चित्र कई बार क्या हो जाते हैं, हावी हो जाते दिमाग। मुझे एक बहन ऐसे मिली थी, वो वचनामृत से बहुत ज्यादा परिचित, तो बार बार हो गई कि आत्मा ज्ञाननी गुफा में घुसी गयो, पची ज्ञान नो धूध वेतो तो त्या। मैंने कि अब मैं सब सुन रहा हूं उनका, उससे स्पष्ट समझ में आ रहा ये कुछ नहीं है, शब्द हावी हो गए और वो हावी हुए शब्दों को अनुभव मान लिया। ऐसा नहीं होता। हाँ हाँ, तो इसमें मैं संचेतन तो मैं करता हूँ, जैसे बैठ के करो। काफी समय से करीब 20 वर्ष से हाँ हाँ, संचेतन तो करता हूँ, इसको बोले शब्दों में तो अंदर में डाला। हाँ हाँ। तो ये क्या बोला, देखो अनुभव शाब्दिक नहीं है। अनुभव शब्द क्या कह रहा है, अनुभव देखो अच्छी बात है, ये लाभ तो है ना, ऐसे ही प्रयासों से तो आत्मानुभूति होती है। ये कुन अगर ये लाभदायक नहीं होता तो हम चर्चा क्यों करते। अगर ये लाभदायक नहीं होता तो कुन आचार्य लिखते क्यों। देखो एक एक वस्तु, बनारसी दास जी ने जो कही ना कि वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, तो वस्तु का विचारत ध्यावते, तो विचार करेगा तो कौन सी वस्तु का विचार करेगा, सुमेरु पर्वत की ऊंचाई का तो विचार करेगा नहीं। हाँ। पहले मेरा हो जाने दिया करो, उसके बाद दूसरा किया करो। कैसा संचेतन करता है, और ज्ञान का संचालन तो आत्मा नहीं है। देखो दो बातें, पहले नंबर की बात चल रही थी वो जहां से आपने उल्लेख किया कि विचार जरूरी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अनुभव के पहले विचार कर रहा है, ये जितने भी अनुभवी जीव हुए उन्होंने ऐसे ही बताया कि विचार तो चलता है बराबर। करण लब्धि विचार की है, प्रायोग्य लब्धि विचार की है बराबर, प्रथमोपसम सम्यक होता है उसके पहले विचार होता है। सर्वत्र विचार की मुख्यता तो है, आप रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ो तो एक बात तो हाँ, जितना भी आप पढ़ेंगे सुनेंगे समझेंगे तो इतना तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मानुभवन के पहले विचार होते हैं और होंगे ही, नहीं होंगे तो आत्मविचार नहीं होंगे तो आत्मा की अनुभूति कैसे, बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? हाँ, लेकिन बात यह है कि ये आत्मानुभवन की तैयारियां होती और एक बहुत ईमानदार तैयारियां हैं। अगर ये आपकी देखो, बहुत सारे लोग आत्मानुभवन की बात, आत्मानुभवन करना है कहते तो हैं बराबर। हमने बच्चों को पढ़ा दिया कि हमें भगवान बनना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, सब बता दिया, लेकिन उसकी जो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि आप आत्मा और तत्व के विचार में डूबो बराबर। ये पहला चरण है। ये क्या है? पहला चरण है। तो ये जब तक आपका, और लोग नहीं होते इसके लिए तैयार, आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत एकाग्रता से ज्यादा अपनापन। आत्मानुभवन के लिए देखो एकाग्रता हम करते हैं, लेकिन एकाग्रता तो धंधे पानी में भी होती है।
कभी आप किसी को नोट गिनते हुए देखोगे ना, उससे ज्यादा एकाग्र आपको कभी नहीं दिखेगा। समझ में आया? इतनी ज्यादा एकाग्रता होती है कि कोई दुकान में आके कुछ भी क्या क्या कर जाए तो भी उसे फर्क नहीं पड़े, वो नोट गिनने में रहे। समझ में आया कि नहीं? तो एकाग्रता तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये एकाग्रता अपनी खोज के लिए, अपने में अपनापन, अपना। देखो सीधी सी बात है, जैसे कल हमारी सोसाइटी में सब गेट टुगेदर हुआ, सबके पीछे का उसका एक लॉजिक यही होता है, बैठेंगे मिलेंगे, परिचय बढ़ेगा तो अपनापन होगा, अपनापन होगा तो उनके काम तुम आओगे, तुम्हारे काम। अपनापन होगा ही नहीं तो कैसे होगा? तो अपनापन बढ़ाने के लिए क्या है? आपको समय दो, उनके साथ थोड़ा मिलो, बैठो, बातें करो। दुनिया में जो रीति वो यहां ये समय सार मतलब क्या कर रहे हैं हम? अपने साथ बैठ रहे हैं, अपने साथ चर्चा कर रहे हैं कि भाई हूं कैसा मैं। आखिर आकाश के फूल जैसी वस्तु के प्रति तो मैं प्रीति नहीं कर रहा हूं ना, पागल तो नहीं हो रहा हूं कि जो है ही नहीं उसके प्रति प्रीति कर रहा हूं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मा हूं, आत्मा की सत्ता स्वीकारना, फिर आत्मा के बारे में विशेष जानना, बराबर, फिर उन जानकारियों में अपनापन करना, और फिर अपनेपन से एकाग्रता के माध्यम से ऐसा ही मैं हूं ये अनुभव कर। देखो ये बहुत अच्छी बातें आ गई, जरा फिर से समझ लो एक बार। क्या बोला? सबसे पहले आत्मा है, इस चीज को स्वीकार, अस्तित्व को। श्रीमद ने भी इसे सबसे पहला गिना, इसीलिए पहले नंबर जो 6 पद है ना, उसमें क्या बोला? मैं आत्मा 6। हम लोग पता है, और इसमें भी मैं थोड़ा विश्लेषण चाहता हूं कि हम जैसे मुमुक्षु लोगों ने क्या किया, आत्मा के बारे में खोज ही नहीं बने, आज्ञा से आत्मा मान लिया। अभी अपनी साथ में सच बता रहा हूं, मेन समस्या ये है, आत्मा के खोजी बनना था और हमने बस बोल रहे ना पंडित जी आत्मा है, हम आत्मा, मगर स्वीकारते नहीं उसे, मतलब खोजी बने बिना स्वीकार, इसीलिए उसमें अपनापन नहीं हो रहा है। बस ठीक है, जैसे बहुत सारी जानकारियां हैं, जैसे अभिषेक हूं वैसे ही आत्मा भी हूं, जैसे अभिषेक हूं परिवार वाले कहते हैं, वैसे आत्मा भगवान कहते हैं। मतलब या तो दो को एक रूप मान लिया, या दोनों को मान लिया, या नहीं माना, या जो कुछ भी। श्रीमद ने आत्माओं की सिद्धि की, आत्मा हूं ये स्वीकार लो, ऐसा नहीं कहा कि उसके लिए आप थोड़ा विचार करो। ऐसे ही पहले नंबर आपने मान लिया तो आपको उसके प्रति कोई आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा, कैसे आएगा? तो उन्होंने बहुत अच्छे, आप, मैं अभी आत्मसिद्धि नहीं कह रहा, लेकिन वो आप उनके पद को पढ़ो, दोहों को पढ़ो, जीवन में इस बात का वेदन करो, पुण्य पाप का विचार करो, पुनर्जन्म का विचार करो, इन सब चीजों के माध्यम से इसकी खोज करो। केवल मैंने कह दिया आपने मान लिया, वो तो वही बात हुई कि जैसे ये हमारे भगवान है, ठीक है नमोस्तु, ये हमारे शास्त्र है, ठीक है पढ़ लेंगे, ये हमारे गुरु हैं, चलो नमोस्तु, ये हम आत्मा है, बस ठीक है चलो मान लिया, ये क्या बात? वो पर है, पर को जैसे माना जाता है, क्या अपने को भी वैसे ही माना जाएगा? समझ में आया? इसीलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप आत्मा की सत्ता स्वीकार करो, और कहने से नहीं, लॉजिक से थोड़ा उसे स्वीकार करो। आत्मा की सत्ता को लॉजिक से स्वीकार करो। देखो दुनियादारी में इतना दिमाग दौड़ाते हो, बराबर, कि ये कोरोना कब होगा, ना कब खत्म होगा, बराबर, ग्रोथ कब होगी, चांदी का भाव कब बढ़ेगा, सोने का कब बढ़ेगा, ये शेयर कब पड़ेगा, ये शेयर कब चढ़ेगा, इसकी डिमांड आएगी, उसकी, इतना दिमाग जगत में जीव दौड़ाता है। और मैं क्या हूं इसके लिए विचार दौड़ाना नहीं चाहता, अपने को भूले बिना दुनिया में भटकता फिर रहा है। इससे बड़ी भूल कोई नहीं। समझ आया? तो पहले नंबर क्या बोला है कि आत्मा की सत्ता स्वीकार करो, आज्ञा से नहीं लॉजिक से। आज्ञा से स्वीकारोगे तो उसमें कचास आएगा, बराबर? समझ में? दूसरे नंबर की बात,
आत्मा की सत्ता स्वीकार करने के बाद में उसका विशेष ज्ञान कर, लॉजिक विशेष ज्ञान में दो रूप, इसकी स्वीकृति के लिए तर्क होते हैं वो भी विशेष ज्ञान, इसको जानने के लिए जो शास्त्रों का वर्णन है वो भी विशेष ज्ञान। एक में अनुमान प्रमाण, एक में आगम प्रमाण। पहले स्वीकारो तर्क से, फिर आज्ञम से और गुरु की आज्ञा से उसके बारे में विशेष जानो। अब जैसा विशेष जानोगे तब क्या होगा, जितना विशेष जानोगे, जितना परिचय प्रगाढ़ होगा, उतना अपनापन आएगा, उतना क्या आएगा। ये मैं बता रहा हूं, लौकिक में कल बताया, जैसे कल गेट टुगेदर हुआ, मूल पर्पस क्या होता है कि भाई परिचय मिले, बैठे लोग। रूटीन में तो कोई किसी, सबका अपना अपना रहता है, बिजी रहते हैं सब, वो ऑफिस गए, वो तो क्या कहते हैं, वो कहते ना सोसाइटी के लोग में अपनापन नहीं हो रहा। तो कैसे होगा अपनापन कि सब जगह बैठा लो, एक जगह थोड़ा थोड़ा परिचय कर, परिचय होगा तो अपनापन अपने आप हो जाए। अब जानो पहचानो नहीं और अपनापन कर लो, ये कैसे होगा। आकाश के फूल में आप अपनापन करोगे क्या, गधे के सींग में अपनापन करोगे क्या, जो है ही नहीं उसमें क्या अपनापन। इसीलिए दूसरे नंबर का जो साधन है, क्या बोला, पहले नंबर आत्मा की सत्ता स्वीकारो, फिर आत्मा को विशेष जानो तर्क से और आज्ञा से, आगम से, फिर उसमें अपनापन अपने आप आएगा। अपनापन आएगा तो उसमें जमने का मन होगा, एकाग्रता आएगी, पुरुषार्थ होगा, और तब जाके वो क्या कहते हैं, रुचि होगी तो अनुभवन होगा। ये नियम। अब फिर जो आपका सेकंड नंबर का प्रश्न था, तो क्या हम ज्ञान दर्शन चरित्र परिणत आत्मा नहीं है। यहां ज्ञान दर्शन चरित्र परिणत शुद्ध आत्मा की बात, कि अनुभव में जो निश्चय रत्नत्रय है ना, निश्चय रत्नत्रय की जब पर्याय प्रकट होती है तो आप रूप को जान पना सो सम्यक ज्ञान, आप रूपनी लीनता सो सम्यक चारित्र, और अपने में रुचि सो सम्यक दर्शन। तो ये जो दर्शन ज्ञान चरित्र परिणत आत्मा है, ये दर्शन ज्ञान चरित्र गुण वाली नहीं कह रहे, ये दर्शन ज्ञान चरित्र की शुद्ध पर्याय जब प्रकट हुई, यानी आत्मानुभवन जब हुआ, तब वो ऐसा संचेतन करता है। ऐसा है कि नहीं, ये बात समझ। संचित आत्मा मतलब जब आत्मा ऐसा तो है ही, लेकिन जब वो निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त करता, यानी अपने स्वरूप को समझता है, तब वो ऐसा संचेतन करता है कि मैं ऐसा। हाँ, तो उसका पहले जैसे ही देखो, और जब उसने एकाग्रता पूर्वक अपने में लीनता की और दृष्टि पूरी, वृत्ति पूरी अपने आत्मा में जुड़ी, बराबर, और पर से दृष्टि हटी, और उसका नाम फिर सम्यक दर्शन हुआ। और जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ तो वैसे ही सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हुआ, और तब जाके मोक्ष का दरवाजा खोला। मुझे कई बार वो एक हंसी आती है, वो आजकल जगत में लोगों पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 8वां के 7वां दरवाजा कब खुलेगा, इसका लोग बड़ा विचार कर रहे हैं। तेरे अंदर का मोक्ष का दरवाजा कब खुलेगा, इसका विचार नहीं कर रहे। वो नहीं मिला था बीच में, खजाना मिला था पद्मनाभ स्वामी मंदिर, कहाँ का है वो, नहीं, केरला में, केरला मदुरई, जो वहां के राजा है ना वहां, हाँ, उनका वो है। तो 7 दरवाजे खुल गए, 8वां दरवाजा खुल नहीं पा रहा। वो कह रहे लोगों ने मंत्र से बंद किया, लोगों ने मंत्र से बंद किया है, और वो ऐसे नहीं खुलेगा। समझ में आया। अब लोगों को ये इसकी चिंता है कि कब से खुला हुआ दरवाजा, पता नहीं क्या क्या होगा। लोगों ने तो बहुत सारी कल्पनाएं भी जोड़ दी कि उसके अंदर तो बहुत सारे हथियार हैं, महाभारत के हथियार हैं। ये जब जिसके बारे में अज्ञान है, उसके बारे में लोगों को डबल ज्ञान हो जाता है। ये कुदरत का नियम है कि जिस चीज को आप नहीं जानते ना, उसके बारे में डबल जानने लगते हो। डबल नहीं, 10 गुना। जैसे कोरोना के बारे में जितनी थियरी आ रही है, उतनी तो कैंसर के बारे में नहीं आ रही हूं, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना क्लियर। बाकी का ज्ञान है, तो ज्ञान है तो ज्ञान की तो लिमिट होती है, अज्ञानता की कोई लिमिट नहीं होती। आएगी नहीं ये बात समझ। ज्ञान की लिमिट होती है, अज्ञानता की। ऐसे ये है
कि जीव है ना, जीव आत्मा को ढंग से जानता नहीं है, अज्ञानी है, इसीलिए अज्ञान, आत्मा के बारे में अज्ञान भी जोरदार फैला, अनुभव के बारे में तो सबसे ज्यादा। अनुभव के बारे में तो लोगों ने ना जाने कैसी कैसी भ्रांतियां बना के रखी हैं। लाल काला पीला प्रकाश, वेटलेस फीलिंग, टाइमलेस फीलिंग, बराबर फुल ऑफ लाइट फीलिंग, क्या मालूम क्या 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 बना। और सब थोड़ा बहुत लेके जाते हैं, थोड़ा बहुत बौद्धिक कसरत करवाते हैं। जिसे प्रजापति ब्रह्म कुमारी वाला देखो, वो एक बैकग्राउंड स्लो म्यूजिक कर देंगे, धीमे धीमे लाइट डल कर देंगे और परमात्मा के लोक में आप पहुंच गए ना, परमात्मा ऐसा, और सबको थोड़ा थोड़ा फील होता है, और फील होता है तो लगता देखो अनुभव हो गया, अनुभव हो गया। ये करवा रहा, ये सब मन की कसरत है, ये अनुभव नहीं है। पहले जब यहां पे 2006 में आया था तो कई बार मैं कायोत्सर्ग प्रतियोगिता कराता था। कायोत्सर्ग प्रतियोगिता शायद 2006 में जब मैं पर्यूषण में आया तब करवाई भी थी। सबको खड़ा करवा के और एक एक प्रकार से डिक्टेट करता था कि भाई ऐसा फील करो, ऐसा फील करो, ऐसा फील करो, और लगभग लोग वैसा फील करने लग जाते थे। मैंने उसी में उसे 4 गति घुमा दी, उसमें ही उसे तिरेंच ले गया, उसमें ही उसे मनुष्य बना दिया, उसमें ही उसे देव बना दिया, मुनि बना दिया, सिद्ध बना दिया, और लोगों को अच्छा लग रहा है। हाँ देखो, जैसे कि मैंने 10-15 मिनट को कंपटीशन कराया और लोगों को लगभग वैसी फीलिंग हो रही जैसे निगोज से निकलकर सिद्ध बन गया। अगर मैं इसको, फिर मैंने उसको बंद करा दिया, क्योंकि लोगों, फिर मुझे यही लगा कि लोग इस चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं, मन के विचार को अनुभव ऐसे समझ लेते हैं, ऐसा है नहीं। तो ये जगत करवा रहा बराबर, जो मैं बचपने में छोड़ चुका हूं। मतलब थोड़ी सी भी ये बात की अगर आप सिंसियरिटी के साथ विचार करें तो लगता है ये तो सब मन की कसरत। जैसे लोग बच्चे मन में भूत है ऐसा मान के बैठ जाते हैं, डर जाते हैं, किसी ने देखा नहीं, लेकिन हाउ बाबा आओ से सुई जाओ, हुआ, ये क्या है? अपने मन की कल्पना है। तो बहुत सारे लोगों ने आत्मा को ऐसा ही पदार्थ ऐसा मानी और अपने मन से उसका सोच रहे। आत्मानुभवन को भी जैसे वो काल्पनिक वस्तु का काल्पनिक भय, वैसे आत्मा को उन्होंने काल्पनिक मान लिया तो अनुभव भी काल्पनिक हो गया। मतलब आत्मा ही का नक्की नहीं है तो अनुभव के बारे में भी क्या विचार करेंगे? अरे हम तो उस संघ में गए थे, वहां पे ऐसा फीलिंग हुआ जैसे कि मैं कुछ हुई नहीं, ऐसा फील हुआ जैसे लिटरली आत्मा में से कषाय बाहर फिक रही हूं। एक सायला के गुरु जी के पास में एक व्यक्ति जाके आया था, बोले पंडित जी वो तो करामाती है। मैंने क्यों, क्या करामात कर दी? बोले कि उनके पास बैठो और जब वो ध्यान करवाते हैं तो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर का काला रंग बाहर आ रहा। मैंने अच्छा काला रंग? बोले हाँ। उनने कहा काला रंग मतलब कषाय। तो उनने ध्यान कराया और मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सारी कालीमा चली गई और बाहर फिक गई और मैं एकदम श्वेत स्फटिक के जैसा निर्मल हो गया। इतना ज्यादा मेरा तो कर्म का बोझ हल्का हो गया। मैंने गजब, निर्जरा की नई टेक्निक आ गई। लोग क्या है, भ्रमित है ना। मैं वही बोला, जिसके बारे में ज्ञान नहीं होता उसके बारे में आपको डबल ज्ञान होने लगता है, क्योंकि जो आदमी वो फ्री हो जाता है। आत्मा और आत्मानुभवन ऐसे ही हो गया। आचार्य कह रहे भाई तुम ऐसे शब्दों और शाब्दिक जाल में फंसना नहीं। समझ में आया? अध्यात्म के नाम पर कोई आपको ऐसे कोरा कोरा ध्यान लगवा दे और आपके मन से एक चक्रव्यूह खड़ा कर दे। मन में ताकत है सब कुछ खड़ा करने की, ये बात को आप ध्यान से समझना। बच्चे थे तब भूत और ये सब कल्पना परिकथा खड़ी कर ही देता था ना मन, स्वप्न लोग। तो ये भी स्वप्न लोग, मगर आत्मा स्वप्न नहीं है। आत्मा और आत्मानुभवन यथार्थ है। आप इस बात को गहराई से समझो। इसलिए अपने मन से नहीं, जैसा वेदन में आ रहा है गुरु आज्ञा से, आचार्य निर्गंथ गुरुओं की बातों से उसका प्रमाण करो। और निर्गंथ गुरुओं ने ये कहा कि अहम इक्को खलु शुद्ध, ये
बराबर देखो, और एक बार नहीं कहा, कल 2 शब्द बोले थे, विरक्त गुरु के निरंतर प्रतिबोध करके। देखो टीका में देखते हैं, जो अनादि मोह रूप अज्ञान थी एटीट्यूड उन्मत्त पणाने लीधे अत्यंत अप्रतिबुद्ध હતો, કેવો હતો? અપ્રતિબુદ્ધ હતો, અને વિરક્ત ગુરુથી નિરંતર સમજાવવામાં આવતા। कैसे? निरंतर क्या किया? समझाया, और एक बार नहीं कई बार समझा, क्योंकि आत्मा की रुचि, देखो बहुत सारे लोग क्या है नहीं समझ पा रहे इस बात को। कल भी मैंने हिंट किया था, आत्मा की बात एक आध बार नहीं होनी चाहिए। धर्म तो ये कहते एक आत्मा की ही बात होनी चाहिए, दोनों में अंतर है। हम लोग क्या समझते हैं, एक इंफॉर्मेटिव बात, और व्याख्यानों में, ग्रंथों में, शिविरों में नयापन ढूंढते, अपनापन नहीं ढूंढते। आएगी नहीं यही बात? बड़ी सुंदर और बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। ये धर्म की सच्चा ज्ञान नहीं, धर्म में आप नयापन मत खोजो, धर्म में आप अपनापन खोजो। क्या बोलो प्रशांत भाई? धर्म में नयापन मत खोजो। अब हम लोगों का ट्रैक थोड़ा चेंज हो रहा है, हमें नयापन चाहिए, अपनापन नहीं चाहिए। वक्ता नई नई बातें बताए, विषय नए नए आए, चर्चा नई नई हो तो मजा आएगा। अब वो नई हो के भूल जाए उसका तो से कोई वो है ही नहीं। ऐसे करके नएपन को नहीं करो, अपनेपन को पकड़ो। ये जिनवाणी और समय सार नयापन के लिए तो गूगल और विकिपीडिया है ना, रोज नया पेज खोलो और नया पढ़ो, उसमें क्या बड़ी बात है? नवीन भाई, नाम ही नवीन है आपको है? नवीनता को चाहिए हो तो नवीन भाई से मिलो, है? वो बहुत सारी नई नई जानकारी बताएंगे। गूगल में खोजोगे तो नई नई जानकारियां, विकिपीडिया में खोजोगे तो नई नई जानकारियां, बराबर। जितने अलग अलग लोगों से मिलोगे उतने नए नए अनुभव, नए नए विचार आएंगे। जितनी नई नई जगह जाओगे उतने नए नए विचार आपके अंदर में आएंगे। आप नएपन के चक्कर मत जाओ, आप अपनेपन के चक्कर में जाओ। जिनवाणी नया ज्ञान कराने के लिए नहीं है, जिनवाणी आपकी वस्तु में अपनापन कराने के लिए। समझ में आया? अंतर क्या है? देखो आप जब किसी का संबंध तय नहीं होता है ना, तब रोज नए नए बायोडाटा पढ़ता है। क्या करता है? नए नए बायोडाटा पढ़ता है। नए नए बायोडाटा पढ़ने में कितना टाइम लगता है? बोल। मानुषी का जब किया हो कि जब पंकित का किया हो, बराबर, तो रोज नए नए बायोडाटा आते थे कि नहीं आते थे? नए बायोडाटा को रोज एक बायोडाटा पढ़ने में कितना टाइम लग गया? 5 मिनट। तो नया जानने में तो 5 मिनट मिला। अब जो दोनों बच्चों का संबंध हो गया, अब वो जो आ गया है उसमें अपनापन स्थापित करने में कितना टाइम लगता है? बात समझ में आ रही कि नहीं है? और इतना होने के बावजूद भी हो भी पाए और ना भी हो पाए, ये भी तय। आप समझो, नयापन का सिलेबस छोटा है और अपनेपन का सिलेबस बड़ा। नएपन तो 1 सेकंड में हो जाता है जानना, लेकिन अपनापन जिंदगी भर, क्योंकि नएपन में दिमाग काम कर रहा है और अपनेपन में अपना मोह। दिमाग को चलाना सरल है, मोह को गलाना कठिन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मोह गलेगा नहीं तब तक अपने में अपनापन होगा नहीं। आपका मोह बड़ा तीव्र हो और आप अपने बारे में शास्त्रीय रूप से बहुत कुछ जान सकते हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या जरूरत है? ठोक नहीं तो है बस, ये शास्त्र पढ़ लो, इसकी गाथा गोख लो, ये बोलो तो गाथा निकले, ऐसा भी कर सकते हो आप। नएपन के चक्कर में नहीं रहो, अपनेपन के चक्कर में रहो। और अपनापन भी पर में तो अनंत बार किया,
अपने में अपनापन। इसीलिए लोगों को अभी सही बताऊं ना, समय सार और प्रवचन सुनने की पद्धति नहीं आती। जानकारियों का भंडार का नाम समय सार नहीं, जाननहार ये मैं हूं इस प्रतीति का नाम समय सार है। आप इस बात को बड़ी गहराई, इसे भी एक नई जानकारी के रूप में मत समझना कि आज पंडित ने बड़ी नई बात कही। कौन सी नई बात कही? नयापन नहीं खोजना, अपनापन खोजना। ये भी नई बात है। नई बात नहीं है, सूत्र है। समय सार आप अपनेपन के लिए, और अपनेपन के लिए बहुत समय बारंबार बारंबार मिलोगे, बैठोगे, बातें करोगे, चर्चा करोगे, विचारोगे, तब जाके वो मोह गलेगा और अपने में अपनापन होगा। श्रद्धा के दृष्टिकोण से पढ़ना, ज्ञान के भजन के रूप में मत पढ़ना। बात समझना, बहुत क्लियर बात ख्याल में आई। इसलिए कहते हैं, देखो तो अनादि मोह रूप अज्ञान थी उन्मत्त पढ़ाने लीधे। अब तो गुरु थी निरंतर समझो। गुरु ने पण आ वस्तुनी खबर छे, गुरु ने पण खबर छे। सी खबर छे कि भाई एक बार में मेल नहीं पड़े, पड़ी जाए तो पुरुषार्थी સોગાનીજી જેવા હોય છે। એક વાર સાંભળે અને પ્રબલ પુરુષાર્થી અને તરત જ અનુભવને, પણ ટ્રેક રેકોર્ડ શું છે? વારંવાર વારંવાર વાર ટકોર થાય ત્યારે જઈને કોઈના कुछ भी जैसे आदतें होती ना, कुछ लोग ऐसे होते पुरुषार्थी, एक झटके सुधर जाते हैं, और कुछ लोग नहीं होते। तो सुधारना तो है तो क्या करना पड़ता है? बारंबार टोकना पड़ता है, भाई चलो चलो स्वाध्याय में आओ। मैं यहां पे भी देखता हूं कई लोग ऐसे हैं जिन्हों मैं वर्षों से कह रहा हूं स्वाध्याय में आया करो, नहीं आते। और कई लोग ऐसे होते हैं तेजी ने टकोरो, उनको एक बार बोला हाँ ठीक है कल से जाएंगे, उन्हें बात सही लगती है, बात तो सही है, काम तो ऐसा कुछ करते नहीं है इतना बड़ा, सुबह आ जाए तो अच्छा नहीं, अगर ये नहीं सुनेंगे तो समाचार न्यूज़पेपर में आधा पौन घंटा निकाल देंगे। बात तो बिल्कुल तय है, बराबर। लेकिन अपन भी कहते रहते बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि यही परंपरा है, यही क्या है, हम भी किसी की बार बार कहने से समझे, हमसे भी कोई बार बार कहने से समझता है। बस ऐसे ही करके आप क्या करो, कहते जाओ, समझो, वो इसमें आप संकोच मत करो, बराबर। अब जब गुरु बार बार कहते हैं तब क्या होता है तो बताते हैं। जे कई प्रकारे महाभागती समझी सावधान थई, दो बे शब्द कीधु। पहला नंबर समझो, पहला नंबर શું થયો? સમજ્યો, અને પછી સાવધાન થયો। समझ कर सावधान। पहले तो समझ में आना चाहिए कि आत्मा क्या है, फिर उसके बाद सावधान हुआ, सचेत हुआ। और दृष्टांत बहुत सुंदर, जेम कोई मुट्ठी में राखेलो स्वर्ण भूली गयो होय, ते फरी याद करीने ते स्वर्ण ने देखे ते न्याय। न्याय એટલે શું કહેવાય? કહાવત, એક પ્રકારનું સિદ્ધાંત। संस्कृत में न्याय बहुत प्रसिद्ध है कि जब कोई अपनी वस्तु को अपन खोजते ना तो उसे कहा जाता है, जैसे यहां पे लिखा है, चामी कर अवलोकन न्याय, विस्मृत चमी कर अवलोकन न्याय। ऊपर लखन कि अपनी वस्तु को हम भूल गए। जैसा कई बार नहीं होता अपने साथ में, एकदम उठो, अरे मोबाइल कहां गया, तो अरे क्योंकि मोबाइल नहीं है, ये तो पूरी दुनिया का केंद्र है क्योंकि ये है तो हम हैं, ये नहीं तो हम कैसे होंगे? पता नहीं आईसीयू में पहुंच गए तो क्या होगा। अरे तो मुट्ठी में पड़ा हुआ, जेब में पड़ा हुआ मोबाइल खो जाए तो कहां गया, चिंता होती कि नहीं होती? माताएं बहनें जब सोने चांदी के आभूषण बार बार शादी विवाह में पहनती हैं तो हर 2-5 मिनट में हाँ 6 चाल, गरबा भी हो रहा हो ना तो बीच में स्टेप कब हो जाती है ऐसी पता ही नहीं चलता। हाँ 6 है बराबर। ख्याल में आवे છે कि नहीं?
है वहीं पर, लेकिन दिखा नहीं। अब जितनी देर दिखा नहीं, उतनी देर में जब तक निर्णय नहीं हुआ तब तक कितनी आकुलता हुई। वो ही है, आत्मा हमसे खोई नहीं है, लेकिन आत्मा हमको दिखती भी नहीं, और दिखती भी नहीं है तो जितनी देर वो मोबाइल दिखा नहीं उतनी देर आकुलता हो गई ना, वैसी आकुलता में लगातार चल रही। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और बाद में जब देखा, अरे यही तो थी, तो वस्तु कहीं गई ही नहीं थी। वस्तु खोई हुई नहीं है, वस्तु का ज्ञान खोया है। अपन कई बार कहते ना, मोबाइल खो गया मेरा, पैसे खो गए मेरे, ये खो गया मेरा, घड़ी खो गई। वस्तु खोती है क्या? है बोलो, दे खोती के वीरेंद्र? वस्तु कहां खोती? वस्तु तो अपने सोचते तो स्टेम है, घड़ी है, मैं कहूं खो गया हिसाब, तो घड़ी खो गई मतलब क्या खो गया? बस अपने ज्ञान में नहीं आ रही तो हम क्या खो गई। वस्तु तो अपने सोच तो सेम ही है, तो मैं तो पहले भी नहीं थी। तो वस्तु कभी खोती नहीं है। क्या खोता है? ज्ञान खोता है। ज्ञान खोता है मतलब ज्ञान में वो नहीं बनी, इसको अपन ने क्या बोला? तो आत्मा कभी खोई है क्या? यहां बोले आत्मा खोई नहीं है, तुम नई वस्तु नहीं पाओगे, तुम आत्मानुभवन में नई वस्तु नहीं पाओगे, तुम वही पुरानी आत्मा है उसी का अनुभव करोगे। लेकिन नए के पाने का रस जितना होता है, अपनी सनातन वस्तु में अपनापन का रस उससे अधिक। ये समझ लेना बराबर। उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। ये चैतन्य वस्तु अनादि से सबके लिए अंदर में विराजमान है। मोह की तीव्रता के कारण आज तक उस पर दृष्टि नहीं। बराबर। देखो देखो એ ન્યાય પોતાના પરમેશ્વર એટલે જો પોતાને શું કીધું? પરમેશ્વર એટલે કેવો? સર્વ સામર્થ્યના ધરનાર આત્માને ભૂલી ગયો। हाँ, जगत में परमेश्वर किसको बोलते साहब? कोई ईश्वर, कोई भगवान जो क्या करे, कोई चमत्कार सा दिखाए। कुब्जा काली थी, श्री कृष्ण जी ने चमत्कार दिखाया और वो क्या हो गई? काली कुब्जा की हिंदू पुराणों में कहानी आती है कि कुब्जा थी ना, कुब्जा नाम की एक दासी थी, बराबर। वो एकदम काली कलूटी थी और अपने रूप से बड़े परेशान थी। इनकी विष्णु जी की भक्त थी, बराबर। विष्णु जी आए, कृष्ण जी आए, चमत्कार दिखाया और वो कुब्जा कैसी हो गई? सुंदरी, बराबर। भगवान ने बहुत बड़ा काम कर दिया है, सुंदरी हो गई वो। मुझे इतना सा बता दो, क्या सुंदर लोगों को दुख नहीं होते? इतना बता दो, है? सुंदर लोगों को दुख नहीं होते क्या? ऐसा जगत में कौन है जो दुखी नहीं? तो जब कालेपन के दुख को दूर करने वाला ईश्वर, तो आत्मा की अनंत कालिमा को दूर करके उसे सिद्ध बनाने वाले स्वरूप, वो परमेश्वर नहीं तो क्या है? जगत में जो थोड़ा बदलाव करे वो ईश्वर कहते हैं लोग, बराबर। करते कि नहीं कि थोड़ा अलग करे। कोई भी अलग ऐसा अलग नहीं होता जिससे तुम अनंत दुखों से मुक्त हो जाओ, होता है क्या? कोई अलग ऐसा। जितने भी पौराणिक एग्जाम्पल हैं, किसी ने ईसा मसीह में आता है कि उसने 5 ब्रेड और कुछ मछलियों में 5000 लोगों को भोजन करा दिया, ये उनका बड़ा चमत्कार मानते हैं।
और वो मैंने बीच में एक दिन ऐसे ही कौतूहल से थोड़ा उनके जीवन को जानना था, उनके बारे में पूरी पिक्चर देखी थी। पूरी पिक्चर में मदारी का नाच बताया और कुछ नहीं। क्या समझे? किसकी महिमा बताई? केवल मदारी का नाच जैसा बता दिया बस। उनने ऐसा चमत्कार किया, उनने वैसा चमत्कार किया, उनने वैसा किया। अपने जैसे भी श्रीमद राजचंद्र जी की मूवी देखी ना, उसमें भी यही माइनस पॉइंट। सब जगह क्षयोपम ज्ञान की महिमा बताई। उनका ज्ञान ऐसा, उनका ज्ञान वैसा। ज्ञान की महिमा नहीं, भेद ज्ञान की महिमा होनी चाहिए, आत्मज्ञान की महिमा होनी चाहिए। पूरी पिक्चर में मुख्यतः किसको हाईलाइट किया? क्षयोपम ज्ञान को हाईलाइट किया। ये तो रॉन्ग ट्रैक है। ठीक है, बढ़िया है, लोगों को थोड़ा परिचय होगा, जानकारी मिलेगी, इसका निषेध नहीं है। लेकिन श्रीमद वो शतावधान के कारण श्रीमद नहीं थे, एक आत्मा का अवधान उनको छूटता नहीं था, इसके लिए श्रीमद। और उन्होंने स्वयं इस बात को, ये जब अवधान के प्रयोगों को आत्मा के लिए अहितकर माना तो ही तो छोड़ा ना। तो जिसके लिए उन्होंने सब छोड़ा उसकी महिमा तो गाई नहीं। आई कि नहीं यही बात? उन्होंने सब अवधान बताना क्यों छोड़ दिया है? कि भाई एक प्रकार से वो क्या थे? ये प्रसिद्धि संसार के कारण बनते थे, आत्मा की आराधना में बाधक। और ये फैक्ट भी है, जो व्यक्ति इस प्रकार के प्रसिद्धि और इनमें लगता है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं फंस जाता है। समझ में आई कि नहीं है? इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझना। प्रभु जिस आत्म ज्ञान की महिमा के कारण उन्हें वो क्षयोपम ज्ञान तुच्छ लगने लगा, बराबर, उस आत्मज्ञान की महिमा होनी चाहिए। लेकिन वो पूरी जगह किसकी महिमा विशेष आ गई? क्षयोपम ज्ञान की महिमा विशेष आ गई। समझ में? बचपन में ये ज्ञान, उसमें ये ज्ञान, ठीक है, वो एक अलग आकर्षण का कारण बनता है। जो एकदम अबोध जीव हैं उन लोगों को तो इसकी महिमा आती है, तो ठीक है, उसमें कोई बैर वो नहीं है। लेकिन बताना है, अपनी दृष्टि क्लियर होनी चाहिए, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कर रहा है सब अच्छा है। लेकिन क्लियर आपको होना चाहिए कि देखो ये महत्व है। तो बात तो ये कह रहा था मैं आपको कि अगर ये एक जगत का कोई भी चमत्कार दिखने वाला ईश्वर होता है, तो जिसके अनुभव से सारा संसार ही नष्ट हो जाए, वो परमेश्वर क्यों नहीं? एक दुख दूर करने वाला ईश्वर, तो अनंत दुख दूर करने वाला आत्मा परमेश्वर क्यों? बराबर। अरे प्रभु, उसमें एक घटना भी आती है जो श्रीमद ने स्वयं लिखा है कि 10-12 ज्योतिषियों ने उनके ग्रह देखे और बोला ये परमेश्वर योग वाला है, परमेश्वर योग वाले व्यक्ति हैं। अरे प्रभु, हर आत्मा जन्म के नक्षत्रों के कारण परमेश्वर योग वाला नहीं होता, हर आत्मा स्वभाव से परमेश्वर योग वाला होता। मेरे तो ख्याल में ही नहीं ये बात। क्या थी घटना वहां पर? वो 10 ज्योति उन्होंने एक पत्र में लिखा है कि भाई 10 ज्योतिषियों ने उनके ग्रह देखे और ग्रह देखने के बाद में कौन सा योग बोला उनको? परमेश्वर योग। वो बताया, अभी उस चित्र में भी बताया कि सब लोग उनको गगन नमस्कार करने लगे। अरे अब सुनो, किसी ग्रह नक्षत्र योग के कारण कोई परमेश्वर योग वाला नहीं होता। परमेश्वर पना तेरा स्वभाव है। इस बात की प्रतीति जब तक नहीं होगी तब तक तुम श्रीमत को तो भगवान बनने का अधिकारी मान लोगे, अपने आप को भगवान बनने का अधिकारी नहीं मान पाओगे, क्योंकि तुम हमारे तो परमेश्वर योग ही नहीं। अनिल भाई ने देखी थी, पूछना उनसे कि तू परमेश्वर योग में पैदा हुआ है क्या? है? बोले पैदा होने का परमेश्वर योग नहीं, स्वभाव का परमेश्वर योग। आई कि नहीं यही बात समझ में? अब लोग यही करते हैं, जब क्षयोपम ज्ञान की महिमा होती है ना, तो अपनेपन छूट जाता है।
लोगों को ये लगा श्रीमद् महान है। क्यों? जाति स्मरण था, परमेश्वर योग में जन्म लिया था, इतनी बुद्धि थी, इतने काव्य लिख दिए, इसीलिए वो महान है। और हम तो अब हम क्यों नहीं, अब हम तो सामान्य व्यक्ति हैं साहब, हम में कहां है? अरे भाई ये किसकी बात चल रही? ये श्रीमद की और स्वामी जी की बात नहीं चल रही, ये कुनकुन आचार्य की बात नहीं चल रही। ये जितने भी जीवों हैं सबके अंदर में स्वभाव का परमेश्वर योग विद्यमान है, अनंत ज्ञान विद्यमान है। अपनापन स्थापित करो। महिमा मंडन के चक्कर में अपनापन खोजे, भूले जाते हैं। गुरुदेव की शैली की यही विशेषता थी। कभी वो अपने चौकसमी ज्ञान से, कभी भी बाहर के आचार से ये नहीं बताना चाहते थे कि हम अलग हैं कि तुम अलग। उनकी एक जो करुणा थी, तुम्हारे ही जैसे हम हैं, हमारे ही जैसे तुम। जैसे अगर मुझे आत्मानुभवन हो सकता है, तुमको भी हो सकता है। और बाकी गुरु अपना क्या करते हैं, देखो हम इतने अलग, तुम तो हमारी परछाई तक नहीं। तो लोगों को महिमा तो आती है, लेकिन अपनापन छूट जाता है। मेरी बात को बहुत गहराई से समझना। तीर्थंकरों के पास जाकर के भी बहुत सारे लोग आत्मानुभवन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, ये अलग है। क्यों अलग है? अरे देखो, समोसरण देखो, तेजवान रूप देखो, निर्मल वाणी देखो, वैभव देखो देवों का है। सब हम तो कुछ है ही नहीं ना। हमारे तो जन्म में नगाड़े बजे हैं, उनके तो 15 महीने पहले से रत्न बरसे। हमें तो कोई 100 रुपए का कवर करके नहीं गया। उनके तो वो खिलौने बिलौने सब वहां से आते थे, हम तो लाल दरवाजा से लेकर आते थे, वो तुरंत टूट जाता। हम नहीं है ऐसे भैया, हम नहीं है ऐसे भैया। हमें उनके तो कपड़े देवों से आते थे, हमें तो बड़े भाई की पैंट शर्ट पहनने पड़ते थे। घरों में होते और उसमें कोई बुराई नहीं है। हर एक के छोटे के नसीब में बड़े के कपड़े आते हैं। परमानेंट नहीं आए तो सर्दियों वाले तो आते ही आते हैं। समझे कि नहीं समझे? अब हम क्या, हमारे बचपन से भगवान और हमारा तो बचपन से ही मेल नहीं है। क्यों? उनको ऐसा ऐसा और हमको ऐसा। अरे भाई तुम ऐसे भेद के, तेरे अंदर की प्रभुता जो है, वो प्रभुता भगवान से रत्ती भर कम नहीं। गुरु गौरवशाली होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन शिष्य को की दृष्टि गौरव पर नहीं, स्वभाव पर होनी चाहिए। अगर गुरु ऐसे गौरवशाली ना भी हो तो भी अपने में अपनेपन की दृष्टि से देखोगे तो सब अलौकिक हैं, सब परमेश्वर है। ये कोई ज्योत से, कोई नक्षत्र से कोई परमेश्वर बना आ जाए, ये नहीं। विचार करके देखना जरा। लेकिन लोगों की दृष्टि यही होती है। बड़ा किसी को मानो, खासकर दुनिया में तो ठीक है, मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन धार्मिक रूप में पंच परमेश्वरी भी है ना, उनका महिमा तो करो, लेकिन महिमा करते करते ये मत भूल जाना कि ये भी मेरे जैसे ही हैं और मैं भी इनके जैसा ही हूं। नहीं तो महिमा करते करते अपनेपन की रेखा को कट कर दिया तो तुम पूजने वाले ही बन जाओगे, परमेश्वर पद को नहीं पाओगे। और यहां तो ये कह रहे हैं कि तुझे परमेश्वर बनना नहीं है, तू तो बना बनाया परमेश्वर। परमेश्वर बनना नहीं है, तू बना बना अपना जैसा। जैसे क्या दृष्टांत दिया, जैसे मुट्ठी में रखे हुए स्वर्ण के हार को कोई भूल जाए, ऐसे ही तू तेरी प्रभुता को भूला हुआ बैठा है। कोई तेरी प्रभुता छीन नहीं ली किसी ने।
गजब है ना, अपनी सनातन प्रभुता पर दृष्टि आती नहीं और जड़ प्रभुता को देखकर तुरंत लोभी हो जाता है। किसी का हार देखे, किसी की कार देखे, किसी का उपहार देखे, किसी की बंगला गाड़ी देखे, तुरंत क्या हो जाता है, दीनता अनुभवने लगता है। प्रभु ये जैन धर्म है भाई, ये आत्मा की का शंखनाद करने वाला धर्म, वितरागता को बताने वाला धर्म। ओहो प्रभु, तेरी प्रभुता जड़ से नहीं, पर से नहीं, कर्म से नहीं, मोह से नहीं, तेरी प्रभुता तेरे स्वभाव से है। तू स्वभाव से परमेश्वर है। लिखा है यहां पे यार, में है कि नहीं? पोताना परमेश्वर शब्द है, परमेश्वरम आत्मानम ज्ञात्वा, ऐसा मूल में भी लिखा है। मूल में भी लिखा है, ऐसा नहीं कि सोनगढ़ वालों ने लिख दिया है? सोनगढ़ वालों ने लिख दिया ऐसा नहीं है, अमृतचंद्राचार्य खुद लिख रहे, देखो परमेश्वरम आत्मानम ज्ञात्वा। बहुत सारे लोग कहते ये भगवान आत्मा कहां से लेकर आ गए। गुरुदेव की जब बात करते प्रवचन में, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ये भगवान आत्मा कहां से लेकर आ गए। कहां लिखा है भगवान? ये लिखा है परमेश्वर आत्मानम ज्ञात्वा। मतलब मित्र पक्ष में इतनी ज्यादा कषाय और इतनी ज्यादा अज्ञानता है, वो पामरता का ऐसा भर दिया है ना कि वो साधु ऐसे कह रहे जाहिर में कि लोग तुम्हें ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी वानी कुछ नहीं, तुम ज्ञानी होते तो यहां बैठते, तुम नीचे बैठे हो ना मतलब अज्ञानी हो। सुनो, ऐसी दीनता भर रहे कि प्रभु तू परमात्मा है, ये याद कर। ये लिखा है यहां पे, परमेश्वरम आत्मानम ज्ञात्वा, परमेश्वर